हेलो फ्रेंड्स। आज हम 20 दिसंबर 2021 को सीटेट में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहें। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों को अगर बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझिए। जैसे एक भाग के नियम में भाग कैसे लगाते हैं आप। कुछ भाग ऐसे लगाते हैं आप, है ना। तो भाग यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा होता है यहाँ पे क्या होता है, ये इसको कहते हैं भागफल। ठीक है, यहाँ क्या होता है भाज्य, और यहाँ क्या होता है भाजक। और बाकी जो आप कुछ रिमाइंडर जो आप लेकर के आते हैं, जो बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। शेषफल, बात समझ में आया। बस इसी कॉन्सेप्ट पर सब कुछ दिया हुआ है। जो भी क्वेश्चन रहते हैं, अगर इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप एज्यूम करें कि यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, कहता है यदि शेषफल 5 है तो इसी कॉन्सेप्ट पर अगर हम बनाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं शेषफल 5, किसके जगह पर ये 5 है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है, यानी कि ये जो भाजक है वो भागफल का इसका कितना है, 5 गुना है। मतलब ये अगर इसे रख दूँ मैं तो ये भागफल मानते हैं कि x होगा तो ये कितना होगा, ये 5x होगा, ये 5x। ठीक है, और शेषफल का 4 गुना है। तो देखिए शेषफल, ये हमारा शेषफल कितना है, 5 है, और इसका शेषफल का कह रहा है ये कि 4 गुना होगा। कौन सा, भाजक। भाजक कितना है, 4 गुना है, और भागफल का कितना है, 5 गुना है। तो देखिए सिंपली हमें ये पता चल गया मुझे, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं था। शेषफल का कितना कह रहा है कि 5 गुना है, कौन, भाजक। तो भाजक मेरा यहाँ पे होता है तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 5 और 20 रुपया। ठीक है, और साथ में क्या लिख रहा है कि भागफल का 5 गुना है, ये भागफल का 5 गुना है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4। तो भी तो 4 25 20 होगा, ये 5 गुना होगा। भाजक जो है ये वाला, ये भागफल का कितना है, 5 गुना है, ये 5 गुना हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए अब हमें क्या पूछ रहा है, तो भाज्य क्या है ना, कि ये वाला पूछ रहा है। तो सिंपली देखिएगा और एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे मान लिखा है 9, और 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 चौक 8, तो क्या बचेगा मेरे पास 1। तो अगर ये 9 लाना चाहते हैं आप तो क्या करेंगे आप, 4 दूनी 8 और एक रिमाइंडर को जोड़ दें तो 9 आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे कीजिए ना, 20 चौक 80 कर दीजिए और प्लस में 5 को जोड़ दीजिए, तो 20 चौक 80 और 5 कितना हो जाएगा, 85। बात समझ में आया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। समझ में आया। तो कोई भी क्वेश्चन हो, बस कहीं ना कहीं आपको एक कहीं ना कहीं क्लू मिल जाएगा जहाँ से पकड़ करके आप आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने क्लू पकड़ा कि शेषफल 5 है, 5 का ही दे रखा है कि शेषफल का 4 गुना है, तो मैंने 4 गुना यहाँ पर कर दिया, गुना से 4 से कर दिए तो 4 गुना हो गया। और फिर ये कह रहा है कि जो है ना 20, ये जो भाजक है ये भागफल का 5 गुना है, तो मतलब कि ये 4 से गुना करे तो ये देखो 5 गुना आ रहा है कि नहीं, 5 गुना, 4 गुना 5, 5 गुना है 20। तो हमें ये पता करना था। तो बस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। ठीक है, इसका फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या है, फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो फार्मूला भी लिख लीजिए। फार्मूला होता है इसका, भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। तो भाज्य निकालना चाहते हैं तो भागफल जो है वो रख लीजिए, भाजक रख लीजिए, शेषफल रख लीजिए। बट मुझे नहीं लगता है कि इस फॉर्मूले से आप बना पाएंगे, क्योंकि तो भागफल तो शेषफल तो दे रखा है आपके पास कितना, 5, बट आपके पास भाजक भी नहीं है, भागफल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट हमको लगता है बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आप इस कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएंगे। ठीक है, बट अगर ये मान लेते दे देता कि भाजक इतना है, शेषफल इतना है, ठीक है, तो भाज्य क्या होगा,
ठीक है, या भाज्य दे दिया, ये सब कुछ में जिसमें 4 में से कोई 2 3 दे दिया, एक निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बट इस फॉर्मूला को भी आप माइंड में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है, इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो देखिए 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या क्या है, 49 है, दूसरी संख्या 49 है, और क्रमागत है, क्रमागत मतलब क्या होता है, क्रम से। तो पहली संख्या क्या रहा होगा क्रमागत संख्या में, 48 रहा होगा, इसके बाद फिर ये 50 रहा होगा, फिर 51 रहा होगा, और फिर क्या रहा होगा 52। तो क्या लिखा है कि 5 क्रमागत संख्या में दूसरी संख्या 49 है। तो देखिए 5 क्रमागत संख्या है, इसमें दूसरी संख्या 49 है। तो कहते हैं इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सम संख्या कौन कौन सा, 48 है, 50 है और 52 है। तो इन तीनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक ट्रिक बताए थे, जैसे 8 और 4 12, 12 को फिर क्या कीजिए सिंगल बनाइए। तो 12 को सिंगल बनाएंगे तो क्या आएगा, वो 3, 5 और 1 6 सिंगल ही आ रहा है, 5 2 7 सिंगल आ रहा है। अब तीनों गुना कर दिए, 6 3 18, 18 को फिर सिंगल बनाएंगे तो कितना आएगा, जैसे 18 को आप क्या करेंगे सिंगल बनाएंगे, तो 18 को सिंगल बनाएंगे तो कितना आएगा 9, 9 को गुना 7 से करेंगे तो कितना आएगा 63, 63 को फिर वापस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 3 9। तो देखिए यहाँ पर अंकों का जोड़ कहाँ 9 मिल रहा है। तो 8 4 12, 2 14 15, 15 को कहते हैं सिंगल बनाएंगे तो क्या मिलेगा 6, तो ये तो कभी नहीं होगा। 6 2 8, 3 11 12, 12 को सिंगल बनाएंगे तो क्या बनेगा 3, तो हमको 9 चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8 3 11, 11 2 13 और 1 14, सिंगल बनाएंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, नहीं आ रहा है। फिर 6 7 13 14 15, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, बट मुझे 9 कहीं नहीं मिला। तो देखिए कहीं कैलकुलेशन में गलती हुआ है क्या। 48 के बाद 51, अच्छा 51 ले लिया मैंने ना, 50 लेना था। चलिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, फिर से कर लेते हैं। अदरवाइज अगर ये चीज़ नहीं समझ में आता आपको ना, सेपरेट में वीडियोस के लिए बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। बट अगर ये आपको सिंपल से तो मिल गया ना आपको कि करना क्या है, 48 का गुना किससे करना है आपको, 50 से, गुना करना है किससे 52 से, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, तो 48 का गुना अगर हम 50 से करें तो ये 0 हो जाएगा, 8 5 40, 4 और 4 5 20 और 4 24, सही आएगा ना। 5 और 40 0, हाथ में 4 और 5 चौक 20 और 4 24, ये 24,000 आ गया। 24,000 में गुना कितना से करना है आपकी बात, 52 से करना है। तो 52 से कर दिए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 20 के 0, 5 10 11 12। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 20 के 0, 2 5 10 और 2 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और यहाँ 1, और इधर जो 2 जीरो को छोड़ दिए थे उसको ले लीजिए आप। तो 12,400, 1,24,800 कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा था। ठीक है, बट अगर जो हम कॉन्सेप्ट्स बता रहे थे उस कॉन्सेप्ट से वहाँ पर मैंने 51 लिया था, इसलिए आंसर नहीं आया। उस भी से भी मेथड से भी आपको बिना कैलकुलेशन किए आपका आंसर आ जाता। देखिए कैसे, फिर से हम ट्राई करके देखते हैं। जैसे 8 और 4 को सिंगल बनाइए तो 8 4 12, 12 को फिर सिंगल बनाएंगे तो 12 को सिंगल बनाएंगे तो क्या आएगा 2 और 1 3 बनेगा। हमेशा कोशिश करना है सिंगल डिजिट में रखना है। अब गुना है तो गुना लिखिए, अब 5 0 कितना हो जाएगा 5, गुना है तो गुना, 5 और 2 कितना है 7 होगा। अब देखिए तीनों गुना कीजिए, 5 3 15, 15 को सिंगल बनाएंगे तो क्या होगा बताइए, तो 6 हो जाएगा। और 6 गुना 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 42, और 42 को फिर जो सिंगल बनाएंगे तो क्या आएगा 4 2 6, तो देखिए 6 यहीं पर आ रहा था ना। 8 4 12 14 15, 15 को सिंगल बनाएंगे तो 6 आएगा, तो 6 मिलेगा। 6 किसे मिल रहा था क्या, नहीं, अच्छा इसे मिल रहा था। तो ये आपको फिर देखना पड़ता, 2 में मिल रहा है तो हो सकता है कि ये ऑप्शन ए और डी में होता है। ये तो कभी ये और 2 अब तो ऑप्शन से काट सकते थे कि ये और बी और सी कभी नहीं होगा। तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस तरीके से 2 ऑप्शन आ जाए तो फिर तो आपको कैलकुलेट करना ही होंगे, लेकिन बट अगर मान लो किसी एक में 6 आता तो आपका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत का लंबाई क्या होगा। देखिए स्टील का तार है, उसे हम क्या बना रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं। ठीक है, और हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, या तो हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसका मान कितना होता है 121। अब मान लेते हैं इसकी लेंथ जो है सो कितना है ए है, तो ए गुना ए यानी कि वही भुजा जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 121 होगा। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर 121, इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा। तो
तो ये बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 11 यानी कि क्या निकल जाएगा, 11 निकल जाएगा। 121 का रूट 11 ही होगा ना। तो ए का मान में पता चल गया कि कितना है, इस वर्ग का जो मान है वो कितना है, 11 है। तो इसका मतलब है कि 11 11 सभी साइड होंगे। तो टोटल इसका जो लेंथ होगा, इस तार का लेंथ जो होगा वो कितना होगा, 11 गुना 4 यानी कि 44। तो हमें पता चल गया है कि जो तार की जो लेंथ था वो कुल कितना सेंटीमीटर लंबा है, 44 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, कहता है इसी तार से यानी इसी 44 सेंटीमीटर के तार से हमें क्या बनाना है, एक आयत बनाना है, आकार मोड़ा जाना है, जिसकी चौड़ाई कितना है, 8 है। जिसकी चौड़ाई कितना होगा, जिसकी चौड़ाई 8 होगा। तो आयत की लंबाई क्या होगा, तो देखिए कहने का मतलब 8 ये है तो ये 8 ये भी होगा। अगर ये चौड़ाई 8 है तो चौड़ाई तो 8 ही होगा ना। तो 8 8 16, तो 16 से घटा दीजिए तो कितना बचता है, 8 से 14, 3 में से गया तो 2, 28। अब देखिए 28 अगर यदि है तो 28 में, अब 28 का जो लेंथ होगा वो ये वाला भी और ये दोनों मिला करके और दोनों बराबर होगा। तो इसमें तो 2 से डिवाइड कर दें तो यानी कि 14 इधर भी होगा और 14 इधर भी होगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितना होनी चाहिए, 14 होना चाहिए। देखिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ हमें फार्मूला वगैरह की ज़रूरत नहीं है। किसी क्वेश्चन को ना पहले तो समझिए कहना क्या चाहता है, और उसके बाद फिर देखिए कि इसका बेसिक लॉजिक क्या है। फार्मूला वगैरह भूल जाइए, फार्मूला को कब तक याद रखेंगे आप, कॉन्सेप्ट को सीखिए, मैं तो यही कहता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। बात समझ में कैसे आया, तो बस एक यहाँ पर दिया हुआ था, वर्ग का दिया हुआ था, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था। वर्ग का क्षेत्रफल को पता होना चाहिए कि भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर मान लो ए स्क्वायर बराबर हम लिख देते हैं 121, तो ए का मान निकल गया, यानी कि इसकी लेंथ निकल गई, भुजा निकल गई। तो अगर इसकी भुजा पता है मुझे कि ये 11 है, 11 अगर इसकी लेंथ है तो पूरा लेंथ से कितना करा होगा, 44। तो इसी 44 सेंटीमीटर के तार से ही, स्टील के तार से ही तो बना होगा आयत भी। तो उसकी जो चौड़ाई है वो 8 है, तो इसकी दूसरी चौड़ाई भी 8 होगा, तो 8 8 16 हो गया। तो जब 16 हो गया तो 44 से 16 घटाने का कितना बचेगा, 28 बचेगा। और 28 क्या है, ये चौड़ाई, ये लेंथ लंबाई, ये दोनों साइड की लंबाई कुल लंबाई होगी। तो दोनों लंबाई को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14, ये इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ, तो ये लंबाई तो पूछ रहा है आपसे। अगर इसे यही पूछ लेता आपसे कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता, तो 14 का गुना 8 से करते, लंबाई गुना चौड़ाई, तो कितना हो जाता, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। बात समझ में आया। और अगर इसी को पूछ लेता कि बताइए उस आयत का परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप कहीं बदलेगा नहीं, क्योंकि उसकी तार की लेंथ वही है। ठीक है, तो आयत का परिमाप पूछ जाता तो वही रहता, बदलता नहीं। बट क्षेत्रफल पूछता तो कितना हो जाता है, 112। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताना है क्रमशः कौन है। तो पहले बताना है कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज़ है, इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे 5/6 और 1/3। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीपल से भी चेक कर सकते हैं, 5 दिया 15 और 6 कम 6। तो देखिए ये बड़ा दिख रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, बट ये आंसर ये नहीं है, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए 1/2 और इधर 5/6, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 और 5 दूनी 10। तो इधर बड़ा आ गया, तो ये वाला तो बड़ा दिख रहा है, ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, हम सिर्फ अभी चेक कर रहे हैं कि कौन कौन हो सकता है। अब आगे देखें ये दोनों भिन्न में, क्योंकि बोला है ना कि क्रमशः एक ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा सभी के केस में। तो हम पहले चेक कर ले रहे हैं कि दोनों में आखिर कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 5 चौक 20 और 6 तिया 18, तो देखिए ये भी बड़ा हो रहा है, ये भी हो सकता है। फिर यहाँ पर है 1/2 और इधर है 4/5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8। तो देखिए इधर ये बड़ा आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन मेरे पास, एक ऑप्शन बचा मेरे पास 5/6 और 1/3। ठीक है, अब हमको इसमें चेक करना है कि दोनों में सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है 1/3 और यहाँ पर 3/4 है कि नहीं, और यहाँ पे क्या है 5/6 और यहाँ भी 5/6 है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए जैसे 5/6 लिखा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करें। 5/6 को अगर 6 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, ये 8 का 48, 0.8 आ रहा है। और इसको अगर हम चेक कर लें कि कितना आता है, ये 1/3 के बराबर दशमलव चेंज करें तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, ऐसी तरह 3 तिया आता चला जाएगा। और इसको चेक करें हम, ये भी 5/6 है, वो भी कितना आएगा, 0.8 आएगा, उसी के आसपास आएगा, यानी कि दोनों बराबर है। तो हमें चेक किसका सिर्फ करना रह गया, 3/4 का। तो क्या हो जाएगा, ये 4 7 28। देखिए पॉइंट से बना रहा है, तो ये क्या दिख रहा है, इससे ये बड़ा दिख रहा है। हमको तो छोटा चाहिए, तो बताइए 0.7 बड़ा है, छोटा है, या फिर 0.33 छोटा है। तो आप कहेंगे सर ये 1/3 छोटा दिख रहा है, तो जब छोटा दिख रहा है तो हमें सबसे बड़ा चाहिए और सबसे छोटा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आया।
इसके और भी कई तरीके हैं, बट मेरे पास जो तरीके हैं मैं वही बता रहा हूँ। देखिए सर कौन सा तरीका है, इसके मैं और भी तरीके बता दे रहा हूँ। इसमें कई तरीके हैं, 2 4 5 6 बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो समझ में आता है उस तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए पहले लिख लीजिए 1/2, इधर लिख लेंगे 1/3, इधर 4/5, इधर लिख लेंगे 5/6, इधर लिख लेंगे 3/4। ठीक है, सबको दशमलव पहले चेंज कर लीजिए। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, 2 5 10, इसको करेंगे तो 3 3 आता चला जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो 5 8 40, इसको चेंज करेंगे तो 6 8 48, और 48 2 6 3 18 लमसम ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं 4 7 28 और 4 5 20। अब देखिए सबसे इसमें छोटा कौन सा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है 0.5 यानी कि 1/2। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और नहीं, इसे ये छोटा नहीं दिख रहा है, सॉरी, छोटा कौन सा दिख रहा है, ये वाला 1/3 ना, ये वाला 1/3, ये छोटा दिख रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो हमारा दिख रहा है 4/5, ये 0.8, 5/6, ये दोनों में देखिए ये 0.8 आ रहा है और यहाँ पर 0.83 आ रहा है। तो बताइए यहाँ पर 5 और 40, यहाँ पर 0 आ जाएगा, मतलब कि 2 अंक ले लेते हैं, 2 अंक लेंगे तो 83 है, ये कितना है, तो ये हमारा करेक्ट आ रहा है 5/6। तो देखिए 5/6 और 1/3 यहीं पर दिख रहा है। ये तो पहला। दूसरा तरीका होगा, और कौन सा तरीका हो सकते हैं, तो अगर मेरे पास इसका एक तरीका भाग नहीं लगाना चाहते तो तरीका इसका और भी है कि अगर हम ये लिखें कि 1/2, 1/3, 4/5 और 5/6 और 3/4, अगर इसका हर बराबर कर दिया जाए तो जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, पहले कि 6 4 5 3 और 2 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 6, तो 6 5 30, 30 से कौन कौन कट जाएगा, ये 4 से नहीं कट रहा है, तो मतलब ये एलसीएम नहीं होगा। तो अगला एलसीएम क्या ले लेते हैं, अगला ले लेते हैं 60 ले लेते हैं। तो 15 चौक 60, 6 10 60, 12 5 60, 20 3 60 और 30 60, हाँ ठीक है 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। यानी कि 2 3 5 6 और 4 का जो एलसीएम निकालेंगे आप तो 60 निकल जाएगा। इस शॉर्टकट तरीका भी मैंने बताया है, वो वीडियो जाके देखिए, एचसीएफ एलसीएम वाला वीडियो बना कर डाला है मैंने, वहाँ पर कैसे अप्रोच होनी चाहिए, शॉर्टकट निकालने का तरीका क्या है वहाँ आप देख सकते हैं। तो देखिए 60 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सबका हर को बराबर करेंगे। तो बताइए 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा 30 से। तो देखिए इक्विवेलेंट करने के लिए 30 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 30 और नीचे क्या हो जाएगा 60। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 1/3 में कितना से नीचे गुना करेंगे, 60 आ जाएगा 20 से। तो यहाँ भी 20 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20 और नीचे हो जाएगा 60। ठीक है, इसी तरीके से आगे ले लेते हैं 4 बटा 5। तो इसको भी 60 लाना है तो कैसे लाएंगे, 12 से गुना करना पड़ेगा। तो 12 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, इधर हो जाएगा 12 पचे 60। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास एक और है 5/6, इसको गुना कर देंगे 10 से, तो यहाँ भी 10 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 10 छक 60। और इसी तरीके से 3/4, यहाँ पे 60 लाने के लिए 15 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ भी 15 से, तो ये हो जाएगा 15 3 45 और नीचे हो जाएगा 60। ठीक है, तो देखिए सब में हर क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो 60 में से इसको मिला 50, 60 इसको मिला 45, इसको 60 मिला 48, इसको 60 मिला मात्र 20, इसको 60 मिला है 30। अब बताना है कि इसमें सबसे कम किसको मिला है, तो देखिए 60 में से इसको मात्र 20 मिला है कि नहीं। तो मतलब हम कह सकते हैं ना कि सबसे छोटा है, क्योंकि 20 से देखिए कम सबसे छोटा कम कम यही दिख रहा है आपका। तो सबसे छोटा 1/3, तो 1/3 मिल गया हमें ये वाला। अब सबसे बड़ा किसको मिला है, देखिए 60 में 50 इसको मिला है, और 60 में 45 को मिला है, 60 में 48 मिला है। तो सबसे ज़्यादा किसको मिला है, 5/6 को मिला है ना। देखिए 60 में 50 इसको मिल गया है, तो सबसे बड़ा ये दिख रहा है, तो 5/6। तो 5/6 मेरा ये वाला था। तो देखिए अप्रोच बनाने के कई तरीके होते हैं, बट ये अप्रोच मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एलसीएम निकालिए फिर उसको इक्विवेलेंट कीजिए फिर बराबर देखिए। हाँ ये सटीक तरीका है, बट मुझे लगता है कि मेरे जो सबसे शुरू में तो मेरा वो ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला ठीक है, और वो भी नहीं समझ आता तो फिर ये भी ठीक है। आपको जैसे करनी वैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक तरीका और भी है, एक तरीका और मैं बता देता हूँ। लिखने के बाद आप इसको ट्राई करने चले जाइए कि सबसे पहले इसे ढूंढिए कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है हम ये ढूंढेंगे। तो देखिए 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ये दोनों पहले कंपेयर कीजिए कि दोनों में कि कौन बड़ा है। अब क्या ढूंढना चाहते हैं, भले देखिए बड़ा कि छोटा। तो मान लेते हैं कि हम पहले बड़ा संख्या ढूंढना चाहते हैं। तो देखिए तो बड़ा ढूंढना चाहते हैं 3 एकम 3 2 एकम 2, यहाँ 2 आया यहाँ पर 3 आया, दोनों में से बड़ा कौन है 1/2। अब 1/2 का कंपेयर इससे अब नहीं करेंगे, हम इससे कंपेयर करेंगे। तो ये दोनों बड़ा कौन है फिर, तो ये 5 एकम 5 है, 4 दूनी 8। तो बताइए 8 बड़ा है कि 5, तो कहेंगे 8 बड़ा है। तो अब फिर आप 5 बटा, ये दोनों छोटा हो गया 4 बटा 5 से। अब इसका कंपेयर इससे करेंगे, ये दोनों से। ये देखिए 6 चक 24 और 5 25। ठीक है,
6 चक 24 और 5 25, तो ये कितना आ रहा है 25 और ये कितना आ रहा है 24, तो बताइए कौन बड़ा दिख रहा है? कहेंगे सर ये 5/6 बड़ा दिख रहा है, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब इसको ये दोनों कंपेयर करेंगे, तो 5 चौक 20, ये 20 आ रहा है, 6 18, दोनों बड़ा कौन दिख रहा है 5/6, तो यही आपका आंसर हो गया कि सबसे बड़ा मेरा मिल गया 5/6, ये वाला ले लेंगे आपको। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट अब किस में लगाएंगे आप? ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप छोटे संख्यों के साथ। देखिए कैसे, देखिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं बनाने का, आपको जो समझ में आता है उसको बनाइए। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितने कॉन्सेप्ट मेरे पास हैं आपके मैं दूँ। देखिए अब छोटा संख्या लेना है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, छोटा कौन दिखा 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ये छोटा दिख रहा है। अब इसका कंपेयर दोनों से कीजिए, तो 5 एकम 5, 4 तिया 12, तो कौन छोटा दिखा? ये दिख रहा है छोटा, तो इसको छोड़ देंगे। अब इसके साथ कंपेयर कीजिए, तो 6 एकम 6 और 5 तिया 15, क्रॉस मल्टीपल गुना करना है, तो देखिए ये 15 है 6 अभी भी 1/3 छोटा ही दिख रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। इसको एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 एकम 4 और 5 4 3 तिया 9, तो कौन छोटा दिखा? तो 4 एकम 4, 4 ही छोटा दिख रहा है, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा 1/3 सबसे छोटा हो जाएगा। अब ये तरीका तो हमको लगता है कि शायद आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा। ठीक है, सब दो कंपेयर करते चले जाइए, जो बड़ा होगा तो बड़ा को लेते चले जाइए, छोटा को ढूंढना है तो छोटे को पकड़ते रहिए और हर एक के साथ कंपेयर करते चले जाइए, आपको आसानी से आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप पसंद आया होगा मेरा ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले होगा, यहाँ पर टाइपिंग है, वाले 36 छोटे वर्गों का कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर हो? मतलब कि 1 गुना 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि ये जो भी क्षेत्रफल होगा 36 सेंटीमीटर ही होगा परिमाणिक रूप से। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, देखिए पहला तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 गुना 36 के रूप में सजा दें। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि 2 गुना 18 वाला अक्षर बना दें, एक 2 का 1 18 का, तो कितना हो जाएगा 36, ये भी 36 आएगा क्योंकि वो 36 ही सेंटीमीटर चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, 3 को सजा दीजिए 12 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 12 3 36। अगला 4 गुना 9 भी सजा सकते हैं, तो 9 चक 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 से तो नहीं होगा, 6 से गुना 6 भी कर सकते हैं, 6 चक 36। तो कुल मिला के 6 के बाद देखिए 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, ठीक है, 9 से नहीं होगा, 9 से तो होगा लेकिन क्योंकि मैंने 4 गुना 9 बना चुका हूँ तो इससे हम नहीं ले सकता आगे, तो कर सकते 1 2 3 4 5, कितने तरीके हैं 5 तरीके हैं। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। ठीक है, अब देखिए जैसे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 60 है और लड़कों की संख्या लड़कों से क्या है दुगनी है, तो मान लेते हैं कि लड़कों की जो संख्या दुगनी है तो लड़कों की संख्या ही मान लेते हैं कि x है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, लड़कों की संख्या लड़कों से दुगनी है तो ये 2x हो जाएगा। अगर लड़कों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या कितना 2x, और दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3x बराबर कितना 60, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 20। तो हम कह सकते हैं लड़कों की संख्या 20 है जबकि लड़कियों की संख्या कितना है, क्या लिख देता हूँ मैं, लड़कों की संख्या 20 जबकि लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि 60 लड़के हैं तो 40 लड़कियाँ होंगी। और देखिए ना दुगना भी तो है, 20 दूनी 40, लड़कों से डबल है लड़कियाँ। ठीक है, अभी तो सॉल्व नहीं भी करते तो भी आ जाता, बेसिस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे देखिए अब कहता है रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। ठीक है, रोहित का ऊपर से 17वां क्रम है। मान लो कि अगर इस तरीके से लाइन में कुछ लगे होंगे, ठीक है, इस तरीके से लगे होंगे लाइन में खड़े होंगे, तो अब क्या लिख रहा है यहाँ पर कि रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। ऊपर से मान लेते हैं यहाँ पर कहीं, यहाँ पे कहीं 17वां नंबर पर है ऊपर से। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियाँ हैं, रोहित से पहले 9 लड़कियाँ हैं, यानी कि इससे पहले 9 लड़कियाँ इधर कहीं होंगी, तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि जैसे 17 यहाँ पर 17 नंबर पर कौन से 17 नंबर कोई लड़का है जो उसका नाम क्या है रोहित 17 नंबर पर है, तो 17वें नंबर पर है और उससे पहले कहा जा रहा है कि उससे पहले कितनी लड़कियां हैं 9 लड़कियां हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल बच्चों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी 17 है। और 17 में से अगर 9 कौन है
लड़के हैं, तो इसका मतलब है कि जो 8 बचा होगा वो 8 कौन होंगे? लड़के होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 और इसके पहले 8 लड़के होंगे, तभी तो 9 8 17 हुआ। यानी रोहित को लेकर के कुल मिला के कितने लड़के हैं? 8 लड़के हैं। आने की रोहित को छोड़ करके 7 लड़के होंगे, तो 9 7 16 और ये 17 नंबर पर रोहित, तो 17 हो गया टोटल। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के सबसे फ्रंट से लेकर के 17 नंबर तक कुल बच्चों की यानी कि लड़कों की जो संख्या है वो 8 है, लड़कियों की संख्या तो दे रखा है, तो 9 8 17 यानी रोहित को लेकर के 17। तो अब देखिए लड़कों की कुल संख्या कितनी है? 20 है। तो 20 में से 8 लड़के तो 17 से पहले, रोहित से पहले हैं, तो बाद में कितने होंगे? इधर कितने होंगे? 12 होंगे, होंगे कि नहीं? तभी तो 12 8 20 टोटल लड़के होंगे। अब ये पूछा जाता कि रोहित के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, तो लड़की की संख्या घटा दीजिए, तो 40 से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 31। तो रोहित के बाद जो लड़कों की संख्या वो कितनी है? 31 है। बात समझ में आया? देखिए अब 12 और 31 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 33, 2 1 3, 3 और 1 4 43, और ऊपर 17 तक रोहित, तो जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 60। बात समझ में आया? तो कह सकते हैं रोहित के बाद कितने लड़के आए? तो लड़के की संख्या आया है, कितना आया था? 12 है ना, ये 12, क्योंकि पहले 8 है तो बाद में 12 होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंची और उसे जितने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM गई है। यदि जीनत की घड़ी, अच्छा ये जीनत होगा यहाँ पर, मतलब है ना, यहाँ पे जीनत होगा, ये जिन्नत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM गई है। यदि जिन्नत की घड़ी 5 मिनट तेज़ चल रही है और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, यानी कि आवृत्ति मतलब यानी कि हर एक 20 मिनट पर वो ट्रेन वहाँ से निकलती होंगी, बस निकलती होंगी हर 20 मिनट में, तो साइना को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट की प्रतीक्षा करनी होगी? तो देखिए सिंपल सा है कि पहले तो ये देखिए कि 9:25 AM में वो घड़ी, उसके जिन्नत की घड़ी के हिसाब से वो घड़ी 9:25 में निकली है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि उसे जो जिन्नत की घड़ी है वो 5 मिनट क्या है, तेज़ चल रही है। तो वास्तविक समय कितना रहा होगा? 9:25, यानी कि जो गाड़ी जो निकला होगा वो 9:25 में निकला होगा। ठीक है, और साइमा जो है वो कितना बजे पहुँची है बस स्टैंड? 9:35 में, 9:25 में पहुँची है, और वास्तविक समय जो घड़ी जो बस निकली है वो 9:25 में निकली है। ठीक है, और अगला 20 मिनट में फिर गाड़ी निकलेगी, तो अगला कब निकलेगी गाड़ी वहाँ से? 9:45 में, और ठीक है 20 मिनट निकलेगी तो 9, अच्छा सॉरी ये वास्तविक समय तो नहीं है ना 9:25, वास्तविक समय क्या होगा? 9:20 होगा ना, 9:20, क्योंकि 5 मिनट इसकी गाड़ी फास्ट है, तो मतलब कि वास्तविक समय क्या होगा? 9:20, और 20 ही मिनट के बाद बस निकलती है, हर 20 मिनट पर निकलती है, यानी 9:20 में निकली होगी। वास्तविक समय 9:20 है, क्योंकि वो कह रहा है कि 9:25 में बस निकल चुकी है, पहली बस इसे जो रिसेंटली बस निकली है 9:25 में, लेकिन 9:25 नहीं निकली होगी, वास्तविक समय 9:20 में निकली होगी। इसका मतलब क्योंकि घड़ी उसका 5 मिनट का फास्ट रखा है वो, और हर कोई जनरली रखता है अपना घड़ी को फास्ट थोड़ा, तो वो गाड़ी निकली होगी 9:20 में। ठीक है, तो एक्चुअल में अब जो गाड़ी आएगी दोबारा वो 9:40 निकलेगी, फिर 10 बजे निकलेगी 20 मिनट के बाद। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि साइमा जो बस स्टैंड पहुँची है वो कितना बजे पहुंची है? 9:35 में, यानी कि उसकी जो अगली जो बस मिलेगी वो 9:40 में मिलेगी, और निश्चित तौर पर उसको 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा। बात समझ में आया? वास्तविक समय यहाँ पर आपको 9:25 नहीं लेना है, ये आपको 9:25 नहीं लेना है, क्योंकि ये घड़ी इसका फास्ट है, किसका? जिन्नत का, तो यानी कि 5 मिनट फास्ट है, तो वास्तविक समय जो है वो 9:25 का है, तो वास्तविक समय 9:20 का है, और हर 20 मिनट निकलता है, तो टोटल मतलब कि अब जो गाड़ी निकलेगी वो कब निकलेगी? 9:40 निकलेगी, और जब 9:40 में निकलेगी, और हम यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो साइमा है वो 9:35 में बस स्टैंड पहुँच चुकी है, तो इसका मतलब है कि 5 मिनट का समय उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद की अगर बस की वेट करना पड़ेगा तो 25 मिनट का, फिर 45 मिनट का, इसी तरीके से वेट करना होगा उसको। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है अगली ही बस को वे पकड़ने के लिए उसको कितना इंतजार करना पड़ेगा? तो 5 मिनट उसको वेट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 10,001, 20,022, 30,333 के योग में से क्या घटाया जाए कि हमें 17,069 रुपया प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे इसमें कि 10,001 प्लस 20,022 प्लस 30,333 को जोड़ करके
कि योग में योग कर दिए इसको, योग करने में से क्या घटाया जाए, तो मान लेते हैं कि x घटाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, 17,069 इतना प्राप्त होगा। अब जब इसको अब इतना को आप जोड़ेंगे पहले, तो जोड़ने पर कितना आएगा, 10 30 30 50 10 60 60,000 और इधर 60,000 इतना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 60,000 इतना हो जाएगा आपका 356 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6, हाँ ठीक है, 60,356 हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स इक्वल टू 7069, आई बात समझ में। अब ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लिखेंगे और 17,069 इधर ये प्लस में है, इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में आ जाएगा 60,356। घटाने पर क्या आपको मिलेगा, घटाने पर आपको मिल जाएगा माइनस 43,247, सॉरी 87, 9 से 6 घटाएंगे तो 916, हाँ ठीक है, कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका माइनस 43,287। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अब यही एक्स की वैल्यू को पता करनी थी, तो कितना हो जाएगा 43,287, कहाँ है, ये है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं। एक समोसा का दाम 5 रुपया, मूंगफली का एक पैकेट 6.5 रुपये का है, एक गुलाब जामुन का 7 रुपया है और एक ढोकला का कीमत 8.5 रुपया है। ठीक है, और एक बोतल में नींबू का जो पानी है उसका जो कीमत है वो 11.5 रुपये का है। तो क्या लिखा है, सुनैना ने एक समोसा खरीदा है। ठीक है, एक समोसा खरीदा है तो 1 रुपये के हिसाब से इसका 5 रुपये देना होगा। मूंगफली के 2 पैकेट, मूंगफली का 2 पैकेट, एक पैकेट की कीमत है 6.5 रुपया, तो 2 पैकेट कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का कितना दाम रहा होगा, 7 ही रुपया रहा होगा। और बोतल नींबू पानी खरीदा है और एक बोतल नींबू पानी। ठीक है, तो एक ये वाला खरीद रहा है तो हो जाएगा 22 और 1 23। ढोकला का नाम नहीं आया, क्या नहीं खरीदा है उसने, मे भी लगता है उसने नहीं खरीदा हो। अब देख लेते हैं कि मिस प्रिंटिंग तो नहीं है। अब 13 7 कितना होता है, 20 20 और 5 25, 13 7 20 और 5 25, 25 और 23 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 में से 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पर एक ही खरीदा है ना, तो एक खरीदा तो हम डबल कर मैंने काउंट कर दिया, तो इसको सिंगल काउंट करना होगा, यानी कि 11.5 रुपया ही होगा। अब जोड़िए इसको कितना आता है, तो हो जाएगा 13 7 20 और 25 25 26 26 10 36 36 रुपया 50 पैसा। ठीक है, अब क्या पूछा है कि यदि उसने कैंटीन मालिक को कितना रुपये का नोट दिया है, 100 रुपये का नोट दिया है। ठीक है, 100 रुपये का नोट दिया है, उसमें से 36 रुपये का वो सामान खरीद चुका है, तो कितना रुपये उसको रिटर्न करेगा ये पूछ रहा होगा। तो राशि वापस कितनी मिलेगी, तो कितनी मिलेगी, तो मान लेते हैं कि 40 होता, 40 रुपये खर्च होता, 60 रुपये वापस करता और प्लस में इधर 6.5 यानी कि 3.5 रुपया, यानी 63 रुपये 50 पैसा हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, बात समझ में आए। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बट हम हड़बड़ में क्या करते हैं, थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। इसीलिए एग्जाम में आपको थोड़ा सा क्या करना है, सावधानी से क्वेश्चन को पढ़नी है, और जब को आपके पास टाइम बचे ना तो एक बार जरूर एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए कि मैंने जो बनाया सही बनाया नहीं। क्योंकि अब जल्दबाजी में तो लगता है कि हाँ ऑप्शन दिख जाते हैं तो टिक कर लेते हैं, बट आपको समय बचता है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार जरूर से रिपीट कर लें कि मैंने जो बनाया उससे बनाया नहीं बनाया। क्योंकि ऑप्शन आपके पास ऐसे आएंगे ना, जो गलती करेंगे वही ऑप्शन आपको सामने दिखेंगे भी। तो कोशिश करना है कि आप जब भी बनाते हैं तो समय बचता है तो एक बार जरूर से एक बार नज़र मार लीजिए कि मैंने जो बनाया है वो सही बनाया या नहीं बनाया है। क्योंकि जो आसान क्वेश्चन होता है उसमें गलती कराते हैं और उसके बाद लगता है कि यार मेरा तो हो जाएगा, अब देखते हैं लगा के नंबर घट गया है। तो ये थोड़ा सा आप पर ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से 23:55 घंटे पर चल करके गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 पर पहुंचती है। बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना है। इसमें आपका कुछ मिस प्रिंटिंग है, क्वेश्चन बहुत गलत टाइप किया जाता है, पता नहीं क्यों इतना गलत टाइप करते हैं लोग। देखिए लिखा है क्या, एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से इतना बजे घंटे मतलब चल करके गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 पर पहुंचती है, तो बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना है। ठीक है, तो आप बताइए कि शुरुआत कब किया है, कब से चला है ये। ठीक है, 2 जुलाई को पहुंच रहा है, बट इन्हें शुरुआत कब किया होगा। शुरुआती टाइम तो देना होना कि देना तो चाहिए ना इसको कि 31 तारीख को चला है, 1 तारीख को चला है, 1 साल के पहले निकला है,
ये तो कुछ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं मिस प्रिंटिंग है। आप मान के चलें कि अगर ये ऑप्शन से है कि 48 घंटा 52 घंटा है तो 2 जुलाई है, तो मान के चल सकते हैं आप 1 2 यानी कि 31, ये क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 31। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत समय भी लग जाएगा, और क्योंकि एक्चुअली में पूरा क्वेश्चन दिया भी नहीं है कि क्या इसका सही है कि कब वो मतलब कि गाड़ी स्टार्ट बेंगलुरु से चला कब है, ये दिखा ही नहीं, तो फिर हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया जाता है। तो क्या लिखा है फर्स्ट में देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किसको कहते हैं, ये वाला, क्योंकि जब इसके ठीक इसके आगे 1 जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो ठीक 1 घटा देंगे इसमें तो क्या मिल जाएगा हमें, तो हमें मिल जाएगा 999। 3 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या और इस 4 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या हो जाती है। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये वाला है, को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा 99। उसके बाद क्योंकि 100 हो जाता है, 3 अंक का हो जाता है वो, तो उससे गुना किया जाता है, यानी कि इसको गुना किया जाता है इस तरीके से कि दोनों गुना किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाता है। अब ये जो गुणनफल आया ना, गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी कितना होगा, 1 10 होगा, लेकिन पूछ रहा क्या विषम संख्या, तो 10 के बाद क्या हो जाएगा 11। तो देखिए ये 2 अंकों की है, सबसे छोटी विषम संख्या भी है 2 अंकों की, क्योंकि 10 है, 10 तो हमारा सम संख्या है, तो नेक्स्ट 11 ही हुआ, तो 11 हुआ ये। ठीक है, तो आप पूछ रहा है तो भागफल क्या होगा, तो 2 से जब भाग लगाएंगे तो 11 9 कितना हो जाएगा 99, तो गुना कर लीजिए 9 गुना 999। कैसे गुना करेंगे आप, कैसे करते हैं इसको, तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं 999, इसको लिख सकते हैं 10 - 1। ठीक है, लिख सकते हैं 10 में से जगह 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और देखो आसान हो जाएगा मेरे लिए। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 999 पर कितना 0 1 0, और 999 के 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 999। इसको हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 1 9 9 18, 9 9 18। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 8, तो 8991। ठीक है, 8991 ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा मत करने लगेगा कि दोनों पहले गुना कर लेंगे और फिर गुना करने के बाद फिर जो आएगा उसको 11 से डिवाइड करेंगे, नहीं। आप क्यों करना ऐसा, अब गुना करेंगे फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो बहुत समय लगेगा आपको, इसीलिए पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। जैसे 2 अंकों की लिख रहा है तो ये लिख लिया मैंने, 3 अंकों को बोल रहा है तो 3 अंकों को लिख लेंगे, और 11 से डिवाइड करने बोल रहा है तो 11 से डिवाइड इसी तो करते हैं। कहने का मतलब है कि जो बच्चों को आप सिखाते हैं 18 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 छक 18 ये आ रहा है आपका 18, तो क्या हम इसको 18 को ऐसे 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्या, 3 छक 18, इसमें तो 6 ही आंसर आएगा। तो जो भाग लगा रहा है आप इसी से भाग लगा सकते हैं, 11 से 99 नंबर कट जाएगा, इसको दोनों गुना कर दीजिए। गुना करने का तरीका ये मैंने बताया। ठीक है, और ये तरीका नहीं पता तो आप सर जैसे जानते हैं वैसे वैसे कर सकते हैं, तो समय भी नहीं लगने वाला आपको, बट ये बेसिक कैलकुलेशन है। बस 0 बैठा दीजिए, 999 घटा दीजिए, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 50 या आधे से अधिक है, यह 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है। ठीक है, इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। संख्या क्या है, अगर संख्या ही पूछ लिया, संख्या ऑप्शन दिया हुआ है तो बहुत आसान हो जाएगा फिर बनाने के लिए। कैसे, देखिए संख्या 50 के आधे से अधिक है, तो 50 का आधा कितना होता है 25, 25 से अधिक, तो देखिए 25 से अधिक तो सब दिख रहा है, 30 से तो नहीं पकड़ पाए। चलिए आगे देखते हैं। यह 3 दहाई, 1 दहाई में होता है 10, तो 3 दहाई में कितना होगा 30 से अधिक, और 4 दहाई से कम, यानी कि 1 दहाई में 10, तो 4 दहाई में 40, तो 30 से अधिक होगा और 40 से कम होगा। तो देखिए 30 40 में कौन सा दिख रहा है, ये तो नहीं दिख रहा, बाकी ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो चलिए यहाँ से सिर्फ एक ऑप्शन को हटा पाए। आगे देखते हैं। इस संख्या का इकाई का अंक दाई के अंक का दुगना है, तो दुगना किस में दिख रहा है आपको, तो देखिए 3 दूनी 6, ये तो दिख रहा है, बाकी ये तो दुगना नहीं है, यहाँ भी ये तो 4 गुना है, तो कह सकते हैं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सिर्फ ऑप्शन से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक गोदाम की विमाएँ 5 × 7 × 4 मीटर में है। इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की विमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है। जैसे इसका कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा,
जैसे ये फिगर को देखिए, इस फिगर को मान लेते हैं गोदाम की जो विमाएँ हैं, यानी कि इसकी जो लंबाई होगा, ये लंबाई जो होगा, ठीक है, इसकी जो लंबाई होगी, ठीक है, इसकी जो लेंथ होगा, इसकी जो लेंथ है वो कितना है, मान लेते हैं 5 है। चौड़ाई कितना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 7 है। और इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है वो कितना है, 4 मीटर का है। अब इसमें क्या करना है, इसकी हम कुल आयतन निकाल लेते हैं पहले। तो आयतन कैसे निकालते हैं पता है, 5 लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये कुल विमा निकल गया, पूरा और आयतन निकल गया इसका। अब इस आयतन में कितना सामान आएगा, तो ये कह रहा है कि एक गोदाम में, यानी कि जो हमको आगे जो सामान इसमें रखना है वो कितना का है, 25 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर का और 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो इतना ही सामान का होगा जो एक आयतन होगा, यानी कह सकते हैं एक जो छोटा सा जो आकृति होगा कुछ इस तरीके से होगा, है ना। इस तरीके से आकृति होगा, यहाँ पर रख देंगे, इस तरफ रख देंगे, जिससे कितने आएंगे, तो ये टोटल वॉल्यूम में से हम क्या करेंगे, इतना में से ये वॉल्यूम निकाल करके डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आया। तो देखिए, तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका ये है, दूसरा तरीका नहीं मतलब यही है कि 5 मीटर को, इसको पहले भी हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में, 100 मीटर बदल, 100 मीटर को सेंटीमीटर बदल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। ये इतना कुल वॉल्यूम निकल गया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक इसी तरीके से ये जो छोटे बॉक्स का जो आयतन है वो कितना आयतन निकल जाएगा, इसको भी निकाल दिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकल गया कि इसे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने इसमें छोटे छोटे बॉक्स आएंगे। तो इसको बस कैलकुलेट कर दीजिए, कैसे कर देते हैं, 25 दूनी 50, 20 बार में कट जाएगा ये, और इसको हम काट देते हैं 50, कितना बार में कट जाएगा ये, 8 बार में, ठीक है। और कटेगा कोई, बचे हैं 25 और 4 बचे 20, और काट दीजिए 14 बचे 70, ठीक है। अभी हो जाएगा 8 चौक 32, ठीक है, या कर दीजिए 14 चौक 56, 840, 860, और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0, 8 छः 48, 4 8 बजे 40 और 4 44, तो 4480 बॉक्स इसमें आएंगे। इतने पार्सल इसमें भरा जा सकता है, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से इसमें बॉक्स आएंगे, कितने बॉक्स आएंगे, तो 4480 बॉक्स इसमें भरे जा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपया और उसके बाद प्रति जो किलोमीटर चलेगा वो 8 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का 249 रुपया भाड़ा दिया है, तो उससे घर से कार्यालय की दूरी कितनी है, दूरी ही आपसे पूछ लिया है। तो बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, सबसे पहले अगर 249 रुपया अगर है, तो 249 रुपया में पहले वो भाड़ा कितना दे रखा होगा, 25 रुपया का भाड़ा दे रखा होगा, है ना। पहला 2 किलोमीटर के लिए, ये पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपया, तो बचा कितना, 4 और 2 और 2, ये तो फिक्स है क्योंकि पहले 2 किलोमीटर चला ही होगा। अब 224 रुपया जो दिया होगा वो कितने के लिए दिया होगा, बाकी किलोमीटर चलने के लिए, और 1 किलोमीटर का दाम कितना है, 8 रुपया। तो इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 64, 8 16 4, हाँ 8 64 यानी कि 28 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि 1 किलोमीटर का दाम कितना ले रहा है वो 8 रुपया, तो 224 रुपया में कितना किलोमीटर चला होगा, 28 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर पहले चल रहा था, 2 किलोमीटर के लिए अब दिया है 25 रुपया, और 224 रुपया 28 किलोमीटर के लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 28 और 2 30 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर, ठीक है। आप 30 किलोमीटर से भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे पहले 2 किलोमीटर के लिए कितना पैसा दे रहा है वो, 25 रुपया, बाकी बचा कितना, 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर का दाम कितना, 8 रुपया, है ना। तो 28 किलोमीटर कितना, 30 64 के 4, 8 दूनी 16, 4 20 और 2 22, और जोड़ेंगे तो 5 4 9, 2 2 4 और 2 249, वही चीज निकल आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित तालिका सुनीता और जैसिका द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बोला गया उपयुक्त तालिका को ध्यान में देखना है और सही कथन को पहचानना है। पहला कथन है, भाषाओं को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सुनीता ने जसिका से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए यहाँ पर कहाँ अधिक है, कम दिख रहा है ना, 14 से सीधे कम हो गया, तो इस स्टेटमेंट को पहले गलत कर देते हैं। बात समझ में आया। बी स्टेटमेंट कह रहा है कि गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है। तो कुल गणित और विज्ञान दोनों में निकाल लीजिए पहले, गणित और विज्ञान का है, गणित और विज्ञान दोनों में देखिए जसिका का नंबर हो जाएगा इधर 4 4 8 और 8 7 15, ये जसिका का हो गया।
और इधर कितना हो जाएगा इसका दोनों का 68 और इधर 78, तो 8 16 के 6 7 से 13 और 1 14, तो 146 आ रहा है सुनीता का। और जसिका कितना 158। क्वेश्चन क्या है कि गणित और विज्ञान में सुनीता के जो अंक हैं वो जसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है। तो अधिक तो नहीं है, कम दिख रहा है। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। एक है जसिका ने तीनों विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर तो बता ही नहीं सकते। यहाँ तो एक्चुअली में 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा भी होल्ड में रहने देते हैं, लास्ट को देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि जसिका ने 17 और अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता और जसिका कुल प्राप्त अंक बराबर होते। तो देखिए पहले बराबर कर लेते हैं दोनों का अंक, ठीक है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 4 8 4 12 12 20 21 के 1 2 6 2 8 8 16 4 20 27 27 6 27 6 29 30 और 6 36 361 आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से सुनीता का जोड़ लीजिए 8 2 10 8 18 18 8 8 3 24 25 26 4 30 और 5 35 के 5 हाथ में 3 तो 3 तो 7 21 21 और 6 27 27 30 300 और 6 36 यानी कि 365 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 365 361 दिख रहे हैं। बट डी ऑप्शन में कह रहा है यहाँ पर कि 17 अंक अधिक प्राप्त किए होते, तो 17 अंक तो है नहीं यहाँ पे तो 4 अंक के डिफरेंस दिख रहा है। 4 अंक और प्राप्त किए तो बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फिर हम सी के साथ जाते हैं। देखिए सी में क्या लिख रहा है, 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सुनीता से अधिक मतलब जसिका अधिक प्राप्त करना चाहिए। तो देखिए एक विषय में ये प्राप्त कर लिया अधिक, ठीक है, और इसमें तो नहीं प्राप्त किया है, इसमें प्राप्त किया हुआ है और इसमें भी प्राप्त किया हुआ है और इसमें प्राप्त नहीं किया। देखिए 3 सब्जेक्ट में अधिक प्राप्त किया है। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता तो मे बी डी आंसर लेके चलते हैं हम, लेकिन इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को और सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।